आज की वीडियो में हम एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन यानी रिटार्डेशन के बारे में बात करेंगे। और अक्सर औक़ात एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को समझते हुए एक गलत कॉन्सेप्ट बना लिया जाता है। हम उस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करेंगे। तो एक्सेलरेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज आए यूनिट टाइम में। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इसका फार्मूला हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू वी एफ जो कि पार्टिकल की फ़ाइनल वेलोसिटी होती है और वी आई जो कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होती है। और इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जो भी चेंज आता है उस चेंज के आने के लिए जो टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो कि वक्त के साथ साथ स्लो डाउन हो रहा है। अब अगर वो पार्टिकल जो है वो स्लो डाउन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी। तो मैंने लिखा फ़ाइनल वेलोसिटी इज़ लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। जब ये वाली बात जो है ये इस फार्मूला पर लगाई जाती है कि वी एफ जो है वी आई से छोटा होगा, कब? जब पार्टिकल जो है वो स्लो डाउन हो रहा होगा। तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस होने की वजह से हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो नेगेटिव आ जाती है। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बना लिया जाता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आया तो उसको हम डिसेलरेशन कहते हैं। और हमेशा के लिए ये समझ लिया जाता है कि डिसेलरेशन नेगेटिव होता है, डिसेलरेशन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो इस गलत कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि डिसेलरेशन जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है, हमने दो केस कंसीडर किए हैं। केस 1 में हमारे पास एक कार है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है और केस 2 में हमारे पास वही कार जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। केस 1 में जब टाइम टी जो था वो 0 सेकंड पे था तो एक कार जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही थी, ये हमने अज्यूम कर लिया। और 1 सेकंड गुजरने के बाद वो कार जो है वो इस पोजीशन पर पहुंच गई और उस कार की वेलोसिटी जो है वो 20 से कम होकर 15 हो गई। तो इस केस में ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, अगर ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करके हम इस रिलेशन से एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी जो कि 15 है और इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमारे पास 20 है। तो मैंने फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया और ये टाइम है जितने टाइम के लिए वेलोसिटी में चेंज आया है। तो 15 माइनस 20 जो है वो मेरे पास -5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आई कि जब एक कार जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही होती है और वो स्लो डाउन होती है तो उस कार का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आता है। और हम ये समझ लेते हैं कि कार की जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है तो हमेशा ये एक्सेलरेशन जो है ये माइनस ही आएगा। और यहाँ से हम ये कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि डिसेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है। ज़रा केस 2 में चलते हैं। केस 2 में वही कार जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बजाय डिक्रीजिंग एक्स यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, यानी इधर से इधर को आ रही है। तो एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 हमने अज्यूम कर लिया कि उसकी वेलोसिटी है -20। यहाँ पर ये माइनस जो है ये मैग्नीट्यूड के लिए नहीं है बल्कि ये माइनस साइन उस कार की डायरेक्शन की बात कर रहा है कि पहले कार पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही थी तो अब वो कार जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ रही है। तो ये माइनस साइन जो है ये डायरेक्शन के लिए है। तो यहाँ पर कार की जो स्पीड थी वो 20 थी और कार जब इधर को आई तो स्लो डाउन हुई और उसकी जो स्पीड है वो 15 हो गई। अब अगर मैं ये वाली फाइनल वेलोसिटी और ये वाली इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यूज़ यूज़ करके इस रिलेशन से एक्सेलरेशन निकालूँ तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आएगा, देखें। एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है -15 और इसमें से मैंने माइनस कर दिया इनिशियल वेलोसिटी को। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास -20 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो -15 + 20 वो मेरे पास जो है वो प्लस का 5 आ जाएगा। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में कार नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आई, कार हो स्लो डाउन ही रही है लेकिन आपने ये देखा कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो केस 2 में पॉजिटिव आता है। तो केस 1 और केस 2 के रिज़ल्ट्स को हम कंपेयर करें तो दोनों केसेस में कार स्लो डाउन ही हो रही है लेकिन एक केस में उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है और एक केस में उसका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि डिसेलरेशन जो है वो हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता बल्कि डिसेलरेशन का जो ताल्लुक है वो पार्टिकल की स्पीड स्लो होने के साथ है। तो ये मैंने लिखा है डिसेलरेशन
मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब उस पार्टिकल की स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज़ होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा हमारे पास जो है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसमें भी जो है वो स्पीड कम हो रही है और इसमें भी स्पीड कम हो रही है। लेकिन एक केस में जो है वो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है और एक केस में जो है वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है। अब एक और बात जो हम कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जब पार्टिकल जो है वो स्लो डाउन हो रहा होता है तो उसके एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती है। तो ये देखें, केस 1 में कार जो है वो इधर को जा रही थी, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, और जब जो है वो स्लो डाउन हुई तो स्लो डाउन होने की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ गया। तो अगर v पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब केस 2 में देखें, केस 2 में जो है वो कार की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, और जब वो स्लो डाउन होता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब ये है कि डिसलरेशन जो है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता, बल्कि डिसलरेशन का साइन जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि पार्टिकल जो है उसकी मोशन की डायरेक्शन कौन सी है। तो चॉइस ऑफ डायरेक्शन पे ये डिपेंड करेगा कि पार्टिकल के स्लो डाउन होने से एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा।